वी आर डिस्कस अबाउट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑप्शन। आपको बेसिकली कुछ चीजें चेक करनी पड़ती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम यूरिन का कलर टेस्ट करते हैं, यूरिन का पीएच चेक करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, उसका वॉल्यूम चेक करते हैं और ऑड्यूस चेक करते हैं। और आपको बता दें फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम यूरिन का कलर मेजर पता करते हैं, ऑड्यूस पता करते हैं, पीएच पता करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करते हैं और वॉल्यूम पता करते हैं। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति का यूरिन का वॉल्यूम मेजर करना होता है तो उसके लिए आप रूटीन में जैसे आप यूरिन कंटेनर दे देते होंगे, उसमें पेशेंट आपको 10 से 20 ml यूरिन भर के ला के दे देता होगा, तो इसमें आप वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर आपको वॉल्यूम मेजर करना है तो आपको पेशेंट का 24 आवर कलेक्शन कराना पड़ता है, 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट कराना पड़ता है। और वो यूरिन किस तरह से कलेक्शन किया जाता है, उस यूरिन को कलेक्ट करने के लिए आपको पेशेंट को एडवाइस देनी पड़ती है, सलाह देनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि आप पेशेंट को आपको बताना पड़ता है कि वो यूरिन कलेक्शन कैसे करेगा। और वॉल्यूम मेजर करने के लिए आपको 24 आवर कलेक्शन ही चाहिए। उसमें हमें पेशेंट को इस तरह से एडवाइस करना है। सपोज आज 18 तारीख है और आज आपके पास पेशेंट वो 9 बजे आया है, तो अब आज वो कलेक्शन नहीं कर सकता। आप उसे सजेशन दीजिए कि 19 तारीख को मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम सो के उठेगा तो वो पहली बार जो वॉशरूम जाएगा तो वो यूरिन डिस्कार्ड कर देगा, बाहर कर देगा। उसके बाद दिन में जितनी भी बार वॉशरूम जाए, चाहे दिन में रात में जितनी भी बार वॉशरूम जाए, जितनी भी बार वॉशरूम में जाए, वो एक बड़े से कंटेनर में यूरिन को करके कलेक्ट करता रहे। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो फर्स्ट टाइम यूरिनेशन के लिए जाता है तो वो यूरिन कलेक्ट कर ले और कलेक्ट करने के तुरंत बाद वो टोटल पूरा यूरिन जो पिछले दिन से कलेक्शन किया है और आज मॉर्निंग के पहले सैंपल तक जितना यूरिन कलेक्शन हुआ है, सारा का सारा यूरिन सैंपल लैब में ला के दे देता है। तो आप उसका टोटल वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं और पता चल जाता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में 700 से लेके 2000 ml, दैट मीन्स 700 ml से 2 लीटर यूरिन पास होता है 24 आवर में। और अगर औसत की बात करें तो लगभग 1200 ml यूरिन पास होना चाहिए। अब ये यूरिन कुछ नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं कि 700 ml से लेके 2000 ml तक यूरिन पास होना चाहिए 24 घंटे में, और औसतन 1200 ml तो पास होता है लगभग। ये एक हेल्दी व्यक्ति की बात है। अब अगर ये जो यूरिन पास आउट है ये फिजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों रूप से इफेक्ट होता है। दैट मीन्स अगर मौसम ठंडी का है तो यूरिन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इसे बोलते हैं फिजिकल इश्यू, या ये है। तो अब जो ये यूरिन का वॉल्यूम होता है, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि 700 ml से लेके 2000 ml तक एक दिन में 24 घंटे में एक व्यक्ति से पास होता है, और ये औसतन 1200 ml पास होता है। अगर 700 ml से कम पास हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, 2000 ml से ज्यादा पास हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो औसतन ये 1200 ml पास होता है। अब किस कंडीशन में यूरिन ज्यादा पास होता है और किस कंडीशन में यूरिन कम पास होता है? देखिए, अगर यूरिन ज्यादा पास हो रहा होता है, दैट मीन्स अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे में 2 लीटर से ज्यादा यूरिन पास हो रहा है या 2000 ml से ज्यादा यूरिन पास हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। और अगर किसी व्यक्ति में यूरिन कम पास हो रहा होता है तो उसे हम एन्यूरिया कहते हैं या ओलिगोयूरिया कहते हैं। अब एन्यूरिया और ओलिगोयूरिया में क्या अंतर है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभी बेसिकली यूरिन ज्यादा कब पास होता है? देखिए, अगर कुछ फिजिकल से रीजन होते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वाटर इनटेक कर ले तो भी यूरिन ज्यादा पास हो सकता है। सीजनल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि समर का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, उसमें कुछ यूरिन ज्यादा पास होते हैं, या बारिश का मौसम में यूरिन ज्यादा पास होते हैं। और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन होते हैं। पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी होती है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, डायबिटीज से वाकिफ होंगे, बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है तो उसको भी यूरिन ज्यादा पास होता है। तो ये रीजन होते हैं पॉलीयूरिया की। पॉलीयूरिया का मतलब होता है 24 घंटे में यूरिन ज्यादा पास होना, जितना पास होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा यूरिन पास हो रहा है। तो पॉलीयूरिया फिजिकल भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल के लिए मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति वाटर ज्यादा ले ले,
सीजनल की मैंने बताया कि अगर मौसम समर का हो, ठंडी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, तो ऐसे में भी यूरिन ज्यादा पास होने लगता है क्योंकि वाटर लॉस कम होता है। और पैथोलॉजिकल मैंने बताया कि कोई पेशेंट अगर डायबिटीज से सफर कर रहा होता है तो ऐसे डायबिटिक पेशेंट का भी बार बार यूरिनेशन होता है, डायबिटिक पेशेंट को भी बार बार यूरिनेशन होता है, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास होता है। ये तो कंडीशन होता है पॉलीयूरिया का। अब एन्यूरिया क्या है? एन्यूरिया का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति में यूरिन बिल्कुल ना पास होना या बिल्कुल ना के बराबर पास होना। दैट मीन्स लेस देन 200 ml या 150 ml, 150 से 200 ml से कम यूरिन पास होना 24 आवर में, पूरे 24 घंटे में 150 से 200 ml से कम यूरिन पास होता है। तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं हम एन्यूरिया। तो अब एन्यूरिया कब होता है? देखिए एन्यूरिया में किसी व्यक्ति के अंदर रीनल स्टोन्स हो तो ऐसे में भी एन्यूरिया दिखाई देता है। तो जो एन्यूरिया होता है उस या तो वो हैवी डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाए या फिर स्टोन की वजह से होता है। तो ये रीजन होता है एन्यूरिया का। अब ऑलिगोयूरिया क्या होता है? ऑलिगोयूरिया का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति में यूरिन अराउंड 500 ml पास हो रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं ऑलिगोयूरिया। अब उसी में एक कंडीशन आता है नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति में यूरिन रात के समय में ज्यादा पास होने लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को नाइट में बार बार उठ के उनको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर रात में बार बार यूरिनेशन हो रहा है या रात में ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास हो रहा होता है तो उसे बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। तो ये बेसिक कंडीशंस होते हैं यूरिन वॉल्यूम को लेकर कि यूरिन कितना पास होता है। मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि हमारी बॉडी में लगभग यूरिन 24 आवर में 700 से लेके 2000 ml यूरिन पास हो जाता है। ये नॉर्मल व्यक्ति की बात है और औसतन 1200 ml पास होता है। अब एबनॉर्मल में मैंने बताया आपको कि पॉलीयूरिया हो सकता है, एन्यूरिया हो सकता है, ऑलिगोयूरिया हो सकता है, नॉक्ट्यूरिया हो सकते हैं। तो ये कंडीशन है यूरिन वॉल्यूम की। दूसरी जो फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की जाती है वो होता है यूरिन का कलर। यूरिन का जो कलर होता है वो पेल एलोविस होता है। क्या होता है? पेल एलो होता है या फिर एलोविस कलर कह सकते हैं। और ये यूरिन का जो कलर होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। अब ये यूरोक्रोम क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम एक बाइल डिग्रेशंस चैप्टर एक्सप्लेन किया। बाइल डिग्रेशन के टॉपिक पे मैंने एक लेक्चर्स दिया है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूरोबिलिनोजेंस क्या है, यूरोक्रोम्स क्या है, ये सब चीजें क्या है वो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये यूरोक्रोम्स की वजह से होता है जो एलोविस कलर होता है। तो नॉर्मल यूरिन का जो कलर होता है वो एलोविस कलर का होता है या पेल येलो का होता है। लेकिन जब कभी कभी यूरिन के कलर चेंज हो जाते हैं और चेंज होके जैसे यूरिन कभी कभी कलरलेस पास आउट होने लगता है। अब ये हमारी बॉडी से कलरलेस यूरिन का पास होता है जब हमारी बॉडी में पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाती है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलीयूरिया क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति में पॉलीयूरिया हो गया है दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसे बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। और जब बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास होता है तो यूरिन कलरलेस पास होने लगता है। तो बेसिकली ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है यूरिन का कलर। अगर किसी के बॉडी से कलरलेस यूरिन पास हो रहा है तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल रीजन है। वो पैथोलॉजिकल हो सकता है, वो फिजिकल भी रीजन हो सकता है। अब फिजिकल कैसे? अगर कोई व्यक्ति हैवी अमाउंट में वाटर इनटेक कर लिया, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी पी लिया तो भी वो कलरलेस यूरिन पास हो सकता है। सीजनल भी हो सकता है कि जो समर सीजन्स होते हैं उसमें भी कलरलेस यूरिन पास होने लगते हैं। बट जो पैथोलॉजिकल होता है वो होता है पॉलीयूरिया। और पॉलीयूरिया बेसिकली डायबिटीज में दिखाई देता है। तो अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है और बार बार यूरिनेशन हो रहा है उसको तो दैट मीन्स उसका यूरिन भी कलरलेस होगा। तो ये कलरलेस यूरिन का रीजन हो गया। मैंने आपको बताया कि यूरिन का जो नॉर्मल कलर है वो एलोविस होता है या पेल येलो होता है। तो दूसरा मैंने एबनॉर्मल रीजन भी बता दिया कि आपको कलरलेस। तीसरा एबनॉर्मल कलर जो होता है वो रेडिश होता है। यूरिन कभी कभी रेडिश कलर का आने लगता है और रेडिश आने का एक ही रीजन होता है वो है ब्लड आना। यूरिन में जब ब्लड आने लगता है तो यूरिन में ब्लड आने के कंडीशन को बोलते हैं हेमेट्यूरिया। क्या बोलते हैं? हेमेट्यूरिया बोलते हैं। अब अगर किसी के यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी यूरिन का कलर रेड हो जाता है। क्या होता है? यूरिन का कलर रेड हो जाता है। तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसके साथ साथ डार्क एम्बर कलर भी हो जाता है। डार्क एम्बर कलर होने का रीजन होता है कि आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं,
कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिसकी वजह से यूरिन का कलर डार्क एम्बर हो जाता है, या आप हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज कर देते हैं तो भी हो जाता है। कभी कभी यूरिन मिल्की भी आने लगता है, और मिल्की यूरिन आने का रीजन होता है फैट का पास होना, फैटी यूरिन आना, या विटामिन B12 का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होना। ये यूरिन के नॉर्मल कलर की बात हो गई और यूरिन के एबनॉर्मल कलर की बात हो गई। इसके आगे चलते हैं, यूरिन के पीएच की बात कर लेते हैं। तो यूरिन का जो पीएच होता है वो 4.6 से 6.8 होता है, और औसत पीएच 6 होता है। दैट मीन्स जो यूरिन होता है वो एसिडिक इन नेचर में होता है। कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर में, दैट मीन्स एसिडिक होता है, उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। एवरेज यूरिन का पीएच 6 होता है। यूरिन का पीएच भी हमारे डाइट पे डिपेंड करता है। अगर हम कोई सिट्रस फ्रूट ले रहे हैं या फिर कोई एसिडिक फ्रूट्स ले रहे हैं तो उनके पीएच तुरंत वेरी कर सकते हैं। तो जो यूरिन का नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 4.6 से 6.8 तक, और औसतन इसका पीएच कितना होता है? 6 होता है। और ये पीएच हमारे डाइट पे बेसिकली ज्यादा डिपेंड करता है कि अगर आप कोई सिट्रस या एसिडिक फ्रूट्स लेते हैं तो उससे जो हमारे पीएच भी चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन की मैं बात कर लेता हूं। तो नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैंने आपको बताया। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंपल सा मतलब होता है कि यूरिन का कंसंट्रेशन, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम किडनी के डायल्यूशन पावर का पता करते हैं। अगर कोई यूरिन जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ज्यादा होती है, और यूरिन जितना ज्यादा डाइल्यूट होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी ही कम होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को पॉलीयूरिया है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्टली घटी हुई आएगी, मोस्टली कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को एन्यूरिया है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्टली बढ़ी हुई आती है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली होता क्या है कि मैंने बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन के कंसंट्रेशन को बताता है या किडनी के डाइल्यूशन फैक्टर्स को बताता है, ठीक है। नॉर्मली यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.003 से लेके 1.030 होता है। कितना होता है? 1.003 से लेके 1.030 होता है। ये नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी किस किस कंडीशन में बढ़ सकती है? मैंने पहले बताया कि यूरिन की अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। अब कंसंट्रेशन बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है? कंसंट्रेशन बढ़ने का रीजन है कि यूरिन का कम पास होना। अब यूरिन कम पास कैसे हो रहा है? एन्यूरिया का कंडीशन हो सकता है उसको। तो इस तरह से इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति में यूरिन कम पास हो रहा होता है या यूरिन कंसंट्रेट पास हो रहा होता है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई आती है। जबकि जब यूरिन ज्यादा पास होता है, यूरिन डाइल्यूट पास होता है, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी घटी हुई है।